आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीवी डिबेट की जिसने देश को एक बार फिर दो धर्मों में बांटने की कोशिश की। जी हाँ, टीवी 18 न्यूज़ के एंकर अमीश देवगन वैसे तो कई ऐसे डिबेट कर चुके हैं, देश को बांटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं क्या। लेकिन वो जिस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं वो एजेंडा इस वक्त सही था। हमें सोचना होगा, जब भारत चीन से सीमा पर दो हाथ कर रहा है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, ऐसे वक्त में देश में हिंदू मुस्लिम की डिबेट करना और एक ऐसे संत का नाम लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाना जिस पर उनकी आस्था इस देश में तो कम से कम सबसे ज्यादा है। जी हम बात कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज पर अमीश देवगन की गई टिप्पणी को लेकर। हालांकि उनके खिलाफ कई अलग अलग थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो खुद भी ट्विटर पर माफी मांग चुके हैं। एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि बंदा नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं और उनकी जियारत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन क्या उन्हें माफी मांगने से पहले इस डिबेट को करना जरूरी था, ऐसे वक्त में जब हम चीन से सामना कर रहे हैं, उसकी साजिशों से लड़ रहे हैं। हालांकि हमारे देश में संत ख्वाजा गरीब नवाज के जो चाहने वाले हैं वो धर्म विशेष के नहीं हैं, उनको लेकर जो आस्था है वो सभी धर्मों की। उनके अनुयायी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। अमीश देवगन का जो दाव है वो उल्टा पड़ गया। लेकिन क्या इस तरह की बहस पर सरकार को भी आगे आकर रोक लगानी होगी, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि ये एजेंडा चीन और भारत के सीमा विवाद से भटकाने के लिए ही टीवी स्क्रीन पर लाया गया? क्या ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर देश में हिंदू मुस्लिम कर चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई? जी हाँ, एक ये बड़ा सवाल है, इस पर हमें सोचना होगा। और अगर क्या वाकई ये इस देश की सरकार का एजेंडा नहीं था, तो फिर क्या उस सरकार को अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जी हाँ, जो ये टीवी 18 न्यूज़ जो चैनल है वो रिलायंस ग्रुप का एक हिस्सा हो चुका है। रिलायंस, अनिल अंबानी का रिलायंस। अब एक समय धीरू अंबानी का रिलायंस हुआ करता था, मुकेश अंबानी का रिलायंस हुआ करता था। अब यह रिलायंस मुकेश अंबानी का ज़्यादा हो गया है, बाकी लोगों का कम। और मुकेश अंबानी क्या इस पूरे ही मामले में फिक्र नहीं करेंगे? क्या उन्हें एक्शन नहीं लेना होगा? क्या वो देश से प्यार नहीं करते हैं? बेशक किसी भी पत्रकार के द्वारा की गई गलती को माफ़ किया जा सकता है। हम भी कहेंगे कि अमीश देवगन की गलती को माफ़ किया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है, क्या ये वक्त सही वक्त था जब अमीश देवगन ने इतनी बड़ी गलती की? इस पर बहस भी होना चाहिए, इस पर विचार भी होना चाहिए। जी हाँ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम एक किसी बड़े मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे।